17 फरवरी सामाजिक विज्ञान एसएसटी की कॉपी कैसे लिखें। 17 फरवरी सामाजिक विज्ञान एसएसटी की कॉपी अगर आप ऐसे लिखोगे तो पूरे 80 नंबर फोड़कर आओगे। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 17 फरवरी सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। 17 फरवरी को आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर है, एसएसटी का पेपर है और 17 फरवरी सामाजिक विज्ञान के पेपर में आपको कॉपी है वो कैसे लिखनी है, किस प्रकार से आपको कॉपी में लिखना है, कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, कौन कौन से पेन आपको यूज करने हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सामाजिक विज्ञान की कॉपी लिखने का एक बेस्ट तरीका बताने वाला हूं। अगर आपने इस तरीके को फॉलो कर लिया तो आप 17 फरवरी सामाजिक विज्ञान के पेपर में, सोशल साइंस के पेपर में पूरे 80 नंबर फोड़ सकते हैं। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो जैसे ही आपका 17 फरवरी सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है, उस पेपर में अगर आपको भी पूरे 80 नंबर लाने हैं, पूरे 80 नंबर फोड़ने हैं तो कॉपी लिखने का जो बेस्ट तरीका इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, वो तरीका आप सभी बच्चों को 17 फरवरी को फॉलो करना है। अगर आपने ये तरीका फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं आप 17 फरवरी सामाजिक विज्ञान के पेपर में पूरे 80 नंबर लेकर आएंगे, पूरे 80 नंबर फोड़कर आएंगे। तो सारी बातों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है, कॉपी को कैसे लिखना है, किस प्रकार से आपको कॉपी को लिखना है। तो जब सामाजिक विज्ञान का आपके पेपर होगा तो 17 फरवरी को जब आप सामाजिक विज्ञान का पेपर देने जाओगे तो टीचर के द्वारा आपको पेपर के साथ में एक बोर्ड की कॉपी मिलेगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। और कॉपी का जो फर्स्ट पेज है वो आपको सेम टू सेम ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो जो कॉपी का फर्स्ट पेज है वो आपको सही से फिल करना है। उसमें रोल नंबर आपको कहाँ पर लिखने हैं, इंग्लिश में रोल नंबर आपको कहाँ पर लिखने हैं, हिंदी में कहाँ पर लिखना है, और जो अपना सब्जेक्ट है वो कहाँ पर लिखना है, डेट कहाँ पर लिखना है, और परीक्षा का जो दिन है, वार है, वो आपको कहाँ पर लिखना है। तो पूरी जो डिटेल है वो आपको अच्छे से फिल करनी है। ओके, अगर आपने किसी भी प्रकार की कोई भी मिस्टेक आपने कर दी तो आपकी जो कॉपी है वो जांच नहीं होगी, आप फेल हो सकते हैं, आपका 1 साल है वो बर्बाद हो जाएगा। तो कॉपी का जो फर्स्ट पेज है वो आपको सही से फिल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल पृष्ठ संख्या। तो यहाँ पर कॉपी का जो कुल पृष्ठ संख्या है, कॉपी में कुल पेज हैं वो आपके 24 हैं। ओके, और क्रम संख्या आप देख सकते हैं सभी स्टूडेंट की जो कॉपी है उनका सीरियल नंबर है वो अलग अलग होगा। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ये लिखा हुआ होगा माध्यमिक परीक्षा, और माध्यमिक परीक्षा है उसके आगे आपको लिखना है 2026। ओके, 2026 यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षार्थी स्वयं भरे, यहाँ पर लिखा हुआ होगा परीक्षार्थी स्वयं भरे। तो यहाँ पर जो रोल नंबर है, यहाँ पर एक बॉक्स आपको दिखाई देगा, उस बॉक्स में अपने जो रोल नंबर हैं वो आपको अंकों में लिखने हैं। उसके बाद में रोल नंबर आपको इंग्लिश में लिखने हैं, और इंग्लिश में जो रोल नंबर है आपको जो एडमिट कार्ड मिला है, जो प्रवेश पत्र आपको दिया गया है, उस प्रवेश पत्र में से देखकर ही अपने जो रोल नंबर है वो आपको फिल करने हैं। और उसके बाद में शब्दों में अपने रोल नंबर लिखने हैं। और यहाँ पर ये नोट आप पढ़ सकते हैं कि परीक्षार्थी उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भी भाग में अपना नामांक नहीं लिखे। लेकिन एसएसटी की कॉपी में आपको एक जगह रोल नंबर और लिखना है। कहां पर लिखना है इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपने वहां पर रोल नंबर नहीं लिखे तो आपके 4 नंबर वो जरूर कटेंगे। तो कौन सी जगह पर आपको रोल नंबर लिखना है तो वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, कंप्लीट देखना है। उसके बाद में आप देख सकते हैं माध्यम, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इस बॉक्स में आपको टिक करना है। अगर आप अंग्रेजी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इस बॉक्स में आपको टिक करना है। विषय है आपके सामाजिक विज्ञान। ओके, अगर आप अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट हैं तो आपको सोशल साइंस लिखना है। और परीक्षा का दिन है यानी 17 फरवरी को आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर है, सोशल साइंस का पेपर है, तो 17 फरवरी को आपके मंगलवार है तो यहाँ पर मंगलवार लिखना है। और उसके बाद में दिनांक लिखना है आपको 17, और उसके बाद में 02, उसके बाद में 2026 ये आपको लिखना है। और उसके बाद में आप देख सकते हैं ये नोट आपको पढ़ना है कि परीक्षार्थी
के लिए आवश्यक निर्देश इस पृष्ठ के पिछले भाग पर उल्लेखित हैं, जिन्हें सावधानी पूर्वक पढ़ ले और पालना अवश्य करें। तो ये एक टॉपर स्टूडेंट की कॉपी है जिसने सामाजिक विज्ञान के पेपर में, सोशल साइंस के पेपर में बोर्ड की जो कॉपी है उसमें पूरे 80 मार्क्स, पूरे 80 नंबर प्राप्त किए हैं। अगर आपको भी 17 फरवरी सामाजिक विज्ञान के पेपर में, सोशल साइंस के पेपर में पूरे 80 नंबर लाने हैं तो इसी प्रकार से आपको कॉपी लिखने हैं, तभी जाकर आप पूरे 80 नंबर हैं वो फोड़ सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन का अगर आपने आंसर है वो रॉन्ग भी कर दिया, गलत भी आपने कर दिया, फिर भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन लिखने का जो तरीका है वो आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए, शानदार होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो किस प्रकार से आपको कॉपी में लिखने हैं, कौन कौन से पेन आपको यूज करने हैं, तो कंप्लीट बातें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो परीक्षार्थियों के लिए जो आवश्यक निर्देश हैं वो आप पढ़ सकते हैं कि परीक्षा में सामाजिक विज्ञान की पेपर में हमें कौन कौन सी चीजें लेके जाना है, कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, तो ये कंप्लीट आप देख सकते हैं। तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये एक टॉपर स्टूडेंट की कॉपी है जिसने सामाजिक विज्ञान के पेपर में पूरे 80 नंबर प्राप्त किए हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। तो बोर्ड की कॉपी के साथ में आपको एक पेपर मिलेगा सामाजिक विज्ञान का 17 फरवरी को। तो सबसे पहले 10 मिनट आपको सामाजिक विज्ञान का जो पेपर मिला है उस पेपर को आपको आराम से ध्यान पूर्वक आपको पढ़ना है। ओके, उसके बाद में जो उसमें 4 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। एक तो आपका फर्स्ट सेक्शन रहेगा जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस प्रश्न रहेंगे, रिक्त स्थान वाले प्रश्न रहेंगे और आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न रहेंगे जो आपके 1-1 नंबर के होंगे। और सेक्शन बी के अंदर आपको लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे जो 2-2 नंबर के होंगे। और सेक्शन सी के अंदर आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे और जो आपके 3-3 नंबर के होंगे। और सेक्शन डी के अंदर आपको निबंधात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपके 4-4 नंबर के होंगे। अब सबसे बेस्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने इस तरीके को फॉलो कर लिया तो 20 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो कॉपी मिली है उस कॉपी के अंदर आपको 2 प्रकार के पेन यूज करने हैं। एक तो आपको ब्लैक पेन यूज करना है, एक आपको ब्लू पेन यूज करना है। ओके, और कॉपी के अंदर आपके 24, 25, 26 इतने पेज आपके हो सकते हैं। ओके, तो स्टार्टिंग के जो 10 पेज हैं उनमें आपको वो प्रश्न करने हैं जो आपको अच्छे से आ रहे हैं। मान लीजिए एग्जामिनर अगर उन प्रश्नों को करे, सभी प्रश्नों को जो आपने पहले किए हैं उन प्रश्नों को अगर आपने किया है, आपने सही किया है सारे प्रश्नों को, तो उनमें पूरे नंबर मिलेंगे। तो बाकी के जो पेजेस हैं, बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनमें एग्जामिनर इतना ध्यान नहीं देगा, क्योंकि एग्जामिनर को पहले ही पता लग जाएगा कि ये एक टॉपर स्टूडेंट की कॉपी है, ये एक इंटेलिजेंट बच्चे की कॉपी है। अगर आपने स्टार्टिंग में गलत क्वेश्चंस कर दिए और आपके जो नंबर हैं वो स्टार्टिंग में कटने शुरू हो गए तो जो एग्जामिनर है उसको पता चल जाएगा कि ये एक वीक स्टूडेंट है, ये एक कमजोर स्टूडेंट है, इसने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है, तो इसके जो मार्क्स हैं इसको फेल भी किया जा सकता है। इसकी कॉपी है वो फिर पूरी अच्छे से जांच नहीं होगी आगे, चाहे आपने सही क्वेश्चन किए हों। ओके, तो स्टार्टिंग के जो 10 पेज हैं उनमें आपको वही क्वेश्चंस करने हैं जो आपको अच्छे से आ रहे हैं। ये एक बेस्ट पॉइंट है, एक बेस्ट तरीका है, ये तरीका आपको फॉलो करना है। और अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन कर रखा है और जो टॉपर स्टूडेंट है उन्होंने भी काफी सारी मिस्टेक कर रखी हैं, वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सेक्शन लिखना है। ओके, अगर आप फर्स्ट सेक्शन पहले कर रहे हैं तो आपको सेक्शन लिखना है, यहाँ पर खंड ए लिखना है, या आप सेक्शन फर्स्ट लिख सकते हैं। और ब्लैक पेन से आपको लिखना है, यानी जितने भी ब्लैक पेन आपको कहाँ पर यूज करना है, तो जितने भी हेडिंग्स हैं, जितने भी मेन पॉइंट्स हैं उनको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। आप अंडरलाइन कर सकते हैं ब्लैक पेन से। तो जैसे इस स्टूडेंट ने लिख रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही
ओके, तो फर्स्ट के अंदर फर्स्ट यहाँ पर प्रश्न संख्या लिख रखा है, इसी कॉलम में आपको क्वेश्चन का क्रमांक डालना है। ओके, इस वाले में आपको नहीं डालना है। ये जो एग्जामिनर आपकी कॉपी जांच करेंगे तो यहाँ पर आपको मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर है से ऑप्शन, और ऑप्शन के अंदर आपको क्या दे रखा था, जर्मनी। तो अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बाकी इनकी कोई जरूरत नहीं है, आपको से दे ए यानी ऑप्शन में ही आपको उत्तर देना है। तो इस प्रकार से आपको जो मल्टीपल चॉइस है वो क्वेश्चंस करने हैं। तो आप देख सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कॉपी में और सामाजिक विज्ञान के पेपर में जो 18 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चंस को आप इस प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए रिक्त स्थान वाले प्रश्नों को आपको कैसे करना है। तो यहाँ पर इस स्टूडेंट ने लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 2, आपको भी लिखना है, और रिक्त स्थानों की ओके यहाँ पर डैश डैश कर देना है। उसके बाद में फर्स्ट है आपके फर्स्ट रिक्त स्थान है, इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनी आएगा। उसके बाद में दो लाइन है वो आपको छोड़ देनी है, यानी एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के बाद आंसर देने के बाद आपको 2 लाइनें छोड़ देनी है। उसके बाद में दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख रखा है जैव संसाधन, 2 लाइन छोड़ रखी है। तीसरे में आएगा आपके धर्मनिरपेक्ष, 2 लाइन छोड़ रखी है। इसी प्रकार से 4 नंबर में आएगा लोगो। तो जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न है वो आपको इस प्रकार से करने हैं। इस स्टूडेंट को पूरे 6 नंबर मिले हैं रिक्त स्थान वाले प्रश्न में। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों अति लघुत्रात्मक। इसमें आपको 12 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये लिख रखा है, और उसके बाद में 2 लाइनें आपको छोड़नी है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखना है, 2 लाइनें छोड़नी है। इस प्रकार से अगर आप लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मान लो अति लघुत्रात्मक में फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है, थर्ड नहीं आ रहा है, तो अपने उत्तर के अकॉर्डिंग आपको लाइनें हैं वो छोड़ देनी है। क्वेश्चन का क्रमांक डाल देना है और उसके बाद में लाइनें छोड़ देनी है। उस क्वेश्चन को आप लास्ट में आराम से कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है खंड ब, ओके। उसके बाद में बच्चे ने खंड ब के क्वेश्चंस को सोल्व किया है, तो यहाँ पर आपको खंड ब लिखना है। ये आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं और इसको अंडरलाइन करना है, ताकि एग्जामिनर कॉपी जांच करेगा तो उसको आसानी रहेगी। ओके, उसको समझ में आएगा हर चीज़ें, और अट्रैक्टिव लगना चाहिए। यानी कॉपी को आप जितना अट्रैक्टिव लिखोगे, जितने शानदार तरीके से लिखोगे, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आपका अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो उसमें भी पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपका लिखने का जो तरीका है ना वो अच्छा होना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है रूढ़िवाद क्या है। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। आपको क्वेश्चन नहीं लिखना, आपको ओनली आंसर लिखना है। और उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पूरे 2 नंबर मिले हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 में भी पूरे 2 नंबर मिले हैं। तो इस प्रकार से आपको भी अगर सामाजिक विज्ञान की कॉपी में, सोशल साइंस की कॉपी में, एसएसटी की कॉपी में पूरे 80 नंबर लाने हैं, पूरे 80 नंबर अगर आपको फोड़ने हैं, तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों आपको कॉपी को लिखना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप। उसके बाद में जो मानचित्र आएगा, आपके मानचित्र को आपको कैसे लिखना है। ओके, मानचित्र में काफी सारे स्टूडेंट है वो गलतियां करते हैं। तो मानचित्र आपको सेम टू सेम ऐसा ही देखने को मिलेगा, और यहाँ पर सीरियल नंबर आपको देखने को मिलेंगे। ओके, और यहाँ पर नामांक, ये रोल नंबर का जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स में अपने रोल नंबर लिखने हैं। रोल नंबर आपको सही लिखने हैं। ओके, आप एडमिट कार्ड है उसमें देखकर ही आपको रोल नंबर लिखने हैं। और उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो मानचित्र है उसमें आप पेन से भी भर सकते हैं। ओके, ये जो स्थान है ये आप पेन से भी भर सकते हैं, या फिर जो पेंसिल है उससे भी आप भर सकते हैं, ब्लैक पेन से भी भर सकते हैं। तो इस स्टूडेंट को 4 नंबर मिले हैं। ओके, तो मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि रोल नंबर आपको सामाजिक विज्ञान की कॉपी में एक जगह और लिखना है। तो ये मानचित्र है, मानचित्र में आपको रोल नंबर लिख कर आने हैं। अगर आप रोल नंबर लिख कर आओगे तभी आपको पूरे नंबर हैं वो मिलेंगे। तो मानचित्र है वो आपको इस प्रकार से करना है। उसके बाद में आप देख सकते हैं ये आपके क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है, इसमें पूरे नंबर मिले हैं इस बच्चे को 2 नंबर। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन है, इसमें भी पूरे 2 नंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में भी पूरे 2 नंबर हैं। तो पूरी कॉपी है वो आपको एक बार पूरी कॉपी आपको देखकर जानी है। अगर आपने इस कॉपी को समझ लिया कि इस टॉपर स्टूडेंट ने किस प्रकार से लिख रखा है, कौन कौन सी बातें इन्होंने ध्यान रखी है, तभी आपको पूरे 80 नंबर मिलेंगे।
ओके, अगर आपको पूरे 80 नंबर लाने हैं 17 फरवरी सामाजिक विज्ञान की कॉपी में तो इसी प्रकार से कॉपी को लिखकर आना है। ओके, और सामाजिक विज्ञान के अंदर पॉइंट बना बनाकर अगर आप आंसर लिखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क है वो भी मिल सकते हैं। ओके, यानी जब हम किसी बात को पॉइंट बना बनाकर समझाते हैं तो वो बात समझ में आ जाती है। तो वही बात है, वही बात आपको कॉपी में फॉलो करनी है। जो आंसर आपको पूछा है उसको पॉइंट बना बनाकर आपको लिखना है। ओके, उसके बाद में आप देख सकते हैं ये आपके क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर ए के अंदर नरोरा है, बे के अंदर रावत बाटा, इनको हमने जो मानचित्र है उसमें हमने इनको दर्शाया है। तो ये आप देख सकते हैं। और कॉपी कंप्लीट आंसर करने के बाद, यानी पेपर में मान लो आपको 25% दिए गए हैं और 25 के 25 क्वेश्चन के आपने सॉल्यूशन कर दिए, तो उसके बाद में लास्ट में आपको एक नाम लिख कर आना है समाप्त। ओके, और इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनको लिख कर आना है फिनिश, या फिर आप लिख सकते हैं द एंड। ओके, ये आपको जरूर लिख कर आना है, उसको अंडरलाइन करना है। और उसके बाद में आपकी कॉपी में जितने भी पेज खाली रह गए हैं उन पेजों में आपको इस प्रकार से क्रॉस करके आना है। ओके, अगर आप इस प्रकार से क्रॉस करके नहीं आएंगे तो आपके जो नंबर हैं वो काट लिए जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, 17 फरवरी को सामाजिक विज्ञान की जो कॉपी है वो आपको इसी प्रकार से लिखनी है और इसी प्रकार से आपको कॉपी को लिखना है, तभी आपको पूरे 80 नंबर हैं वो आपको मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।